जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम कल पढ़े थे टाइप्स ऑफ सप्लाई, जिसमें दो सप्लाई की बात हुई थी। एक लोकल सप्लाई था और एक इंटर स्टेट। लोकल को और क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? अच्छा, इंट्रा स्टेट वाली बात कब आती है? जब हम सेम स्टेट से कोई चीज सेल करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बिजनेस है और उत्तर प्रदेश में कोई चीज आप सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसे इंट्रा स्टेट बोला जाता है। और जब लोकल सप्लाई होता है तो उसमें कौन सा टैक्स दिया जाता है? CGST और SGST बताया था कल। और आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और आप अदर किसी प्रदेश से कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो उसे हम इंटर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटर स्टेट। और उस पर हम IGST देते हैं। क्या देते हैं? IGST देते हैं। ठीक। अब अगला है इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। तो कल मैंने बताया था, परचेज करते हैं तो कोई सामान आता है ना, तो इन होता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इनवर्ड सप्लाई। और जब सेल करते हैं कोई सामान बाहर जाता है, उसे बोला जाता है आउटवर्ड सप्लाई। याद रखिएगा। कह रहा GST में हम जब जो कुछ भी परचेज करते हैं वो हमारी इनवर्ड सप्लाई होने पर मतलब इनवर्ड सप्लाई कहलाती है। और ITC क्या है अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है? छोड़ दीजिए अभी। कह रहा GST में हमें जो कुछ भी सेल करते हैं उसे हम आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं, ठीक है? टैक्स लायबिलिटी क्या होती है अभी मैं आगे बताऊंगा। ये रहा, आ ही गया वैसे। अब समझिएगा, ये दो वर्ड ITC और टैक्स लायबिलिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे ITC की। ITC का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे मान लो हमने 100 रुपए का सामान खरीदा, कितने का? और 100 रुपए का 5% हमने टैक्स दे दिया। 5% का मतलब कितना? 100 का 5% कितना हुआ? 5 रुपए हुआ। 100 का जितना परसेंट करेंगे, अगर 3% करो तो 3 रुपया। 100 का 7% करो तो 7 रुपए। जितना परसेंट होता है उतना हो जाता है। नई तरीका पता है निकालने का तो निकाल लीजिएगा। 100 गुड़े 100 का 5% ना, गुड़े 5 और बटे में 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। और 5 एकम 5 यानी कितना रुपया आ गया? 5 आ गया। यानी हमने 100 रुपए पे 5% टैक्स लिया है। क्या लिया है? सॉरी, दिया है। आप परचेज करें कितने का सामान खरीद रहे हैं? 100 रुपए का। और कितना टैक्स दिए हैं? 5%। यानी कि कितना का सामान हो गया टोटल? तो 5। अब समझिएगा मेरी बात, हमने 100 रुपए का सामान किया, उसमें 5% टैक्स दे दिया, तो टोटल कितने का सामान हो गया? क्योंकि 100 रुपया आपका है और 5 रुपए आपका एक टैक्स है। तो जो आपने परचेज करते समय जो आपने टैक्स के रूप में पैसा दिया, यही आपका कहलाता है ITC। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कोई पूछेगा ITC क्या है, ITC का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और कोई पूछेगा ITC है क्या, तो बताइएगा कि परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं टैक्स के रूप में, वही हमारा क्या कहलाता है? ITC कहलाता है। क्या कहलाता है? ITC कहलाता है। याद रहेगा? ठीक है। अब टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है एक बात बताइए, बिजनेस किस लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। तो अगर हम 100 रुपए में खरीदे तो क्या 100 रुपए में बेचेंगे? नहीं, हमने सोचा कि इस 100 रुपए का सामान हम कितने में बेचेंगे? 120 रुपए में। कितने में? 120 रुपए में। अब बताइए, टैक्स कितना दिए थे, कितना रेट पे? 5% के रेट पे। कितना रेट पे दिए थे? तो कलेक्ट भी 5% के रेट से करेंगे। ये नहीं कि रेट बढ़ा देंगे। रेट में चेंजिंग नहीं आएगी, रेट हमेशा वही रहता है। अगर 5% दिए हैं तो 5% ही कलेक्ट करेंगे। तो चलिए 5%, तो 120 का 5% कितना होगा? निकाल लीजिए। 120 गुड़े 5 बट्टे में 100। तो 20 बचे 100 और 20 सके 120। 5 से 5 खत्म हो गया, कितना बच गया? 6 रुपए। यानी कितने में बेचेंगे आप? 126 में। अब एक बात बताइए, कितना टैक्स दिए हैं यहाँ पे? लिए, सॉरी, लिया कितना है? रेट तो 5% है, लिए कितना है? 6 रुपए। और यहाँ टैक्स कितना दिए हैं? 5। तो जो यहाँ टैक्स दिए हैं उसे हम ITC कहते हैं। और जो यहाँ टैक्स कलेक्ट किए हैं उसे क्या बोलते हैं? टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब हम परचेज करते हैं तो जो टैक्स देते हैं वो ITC होता है। और बेचते समय जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? टैक्स लाइबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं GST रिटर्न फाइल करना है। सुना है? अब समझिएगा मेरी बात। गवर्नमेंट कहती है कि आपने दिया 5 रुपए और कस्टमर से वसूल कितना लिया। ये तो भेदभाव है ना। आपने दिया मुझे 5 ही रुपया और वसूल लिए 6 रुपया। तो गवर्नमेंट कहती है जितना एक्स्ट्रा लिए हैं उतना मुझे दे दीजिए, तो मेरा और आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बताइए कितना एक्स्ट्रा लिए हैं? 1 रुपया।
इक्वेशन बनता है जीएसटी पेवेबल इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी, ये इक्वेशन बनता है। कितना जीएसटी देना पड़ेगा, टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी घटा दीजिए, यानी कि 6 रुपए में से 5 रुपए घटा देंगे, कितना बचेगा 1 रुपए, वही जीएसटी पे कटा। समझ में आ गई बात ना। तो कोई पूछेगा आईटीसी क्या होता है, तो कहिएगा परचेज करते समय जो हम एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं वो क्या होता है, आईटीसी होता है। और टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, सेल्स करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी होता है। और इन दोनों का अंतर क्या होता है, जीएसटी पेवेबल होता है। क्या होता है, जीएसटी पेवेबल होता है। अगर एक क्वेश्चन और भी आता है, हमेशा याद रखिएगा कि टैक्स लाइबिलिटी बड़ी होनी चाहिए और आईटीसी छोटी होनी चाहिए। हमेशा टैक्स लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और आईटीसी छोटी होनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आईटीसी 6 रुपए का था और टैक्स लाइबिलिटी 5 रुपए का था, तो क्या अब जीएसटी देंगे, नहीं। अब माइनस में आ गया तो अब जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप माइनस में। जब प्लस में होंगे तो पैसा गवर्नमेंट को देना ही होगा। रेट आप कितना भी सॉरी प्राइस कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन दर हमेशा बराबर होती है। 5% यहाँ दिए हैं, 5% कलेक्ट करें। अब एक बात तो जब अमाउंट बढ़ेगा तो वैसे ही आपका टैक्स बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। भाई 120 किया तो 1 रुपया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो सीधी सी बात है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो रेट कभी नहीं बदलता, रेट तो वही रहेगा, बस अमाउंट बढ़ाएंगे तो आपका टैक्स वगैरह भी बढ़ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा आईटीसी किसे कहते हैं, परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसे क्या बोलते हैं, आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी किसको बोलते हैं, सेल्स करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी। और इन दोनों का अंतर जो होता है वही क्या होता है, जीएसटी पेबेबल होता है। अगर टैक्स लायबिलिटी बड़ा है तो जीएसटी फाइल करेंगे, अगर टैक्स लायबिलिटी छोटा है तो ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब जो इसमें दिया वो पढ़ लेते हैं, वही सेम बात, पहले आईटीसी और टैक्स लायबिलिटी। करा जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ जो कुछ टैक्स देते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, आईटीसी होता है। क्या होता है, सपोज वही बात समझाया होगा जो मैंने समझाया है। सपोज यदि हमने गुड्स सप्लायर से परचेज किया 100 रुपए में और 5% जीएसटी लागू कर दिया, तो 100 का 5% 5 रुपए, यानी कितने का पेमेंट करना पड़ा होगा, 5 का। वही 5 रुपए हमारा क्या होगा, आईटीसी होगा। 5 रुपया क्या होगा, आईटीसी होगा। और वही अगर सेल कर रहे हैं जितने भी, इसमें सेम अमाउंट दे दिया है, यहाँ 120 रुपए देना चाहिए था, 120 यहाँ पे देना चाहिए था। और टैक्स के रूप में जो हम 6 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी। जो वसूल रहे हैं वो लायबिलिटी है और जो दे रहे हैं आईटीसी, ठीक है। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी तभी बनेगी जब वो प्लस में होगा, मतलब बड़ा होगा। जब माइनस में आ जाएगा तो दायित्व तो बनेगा कि देंगे टैक्स, नहीं देंगे। समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन अच्छा, अगर समझदार हैं अगर आप तो समझिएगा ध्यान से, आप परचेज करते समय कितना टैक्स दिए थे, 5 रुपया, और असूल कितना लिए, यानी कितना गवर्नमेंट को और दे देंगे, 1 रुपया, और 5 रुपया आपके जेब में चला गया। ये सच्चाई अगर देखी जाए तो कितना टैक्स दिया गवर्नमेंट को, सिर्फ 1 रुपया। अरे 5 रुपया तो वापस जेब में आ ही नहीं गया, यहाँ अपने पास से 5 रुपया दिए थे ना, हाँ अपने पास से 5 रुपया दिए थे ना, और यहाँ 100 रुपया वसूल लिए, और 1 रुपया जो एक्स्ट्रा था वो भी गवर्नमेंट को दे दिए, बाकी 5 रुपया आपके जेब में, मतलब आपके पास आ गया ना। यानी जितना स्टार्टिंग में 5 रुपया दिए थे वो मैनेज नहीं कर लिया, तो कितना ओवरऑल कितना टैक्स दिए, 1 ही रुपया ना। और लोग इतने के लिए भी चोरी करते हैं, क्योंकि वो 1 रुपया नहीं होता है ना, वो लाख होता है, क्योंकि वहां 100 रुपए की वैल्यू नहीं, वहां बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है क्या, हो जाएगा ठीक। तो टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। बताइए आईटीसी क्या होता है, फिर से वही बात, सही से बोलिए, परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं वो क्या कहलाता है, और टैक्स लायबिलिटी सेल्स करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी होता है।
अच्छा, अगर टैक्स लायबिलिटी छोटी हो गई तो क्या हम जीएसटी पे कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मान लो आप परचेज किए हैं 100 रुपए का, कितने का? 100 रुपए का, और कितना टैक्स दिए हैं? 5 रुपए। एक परचेज किए हैं आप, क्या किए हैं? मान लो किसी कारणवश आपने इसमें से कुछ सामान खराब था, डैमेज था, आपने 20 रुपए का सामान वापस कर, मतलब सामान वापस कर दिया। 20 कुछ सामान आपने वापस कर दिया 20 रुपए का लगभग, तो दुकानदार आपको कितना पैसा वापस करेगा? 20 रुपया और प्लस 1 रुपया टैक्स। दुकानदार सिर्फ आपको पैसा नहीं वापस करेगा, आपका टैक्स जो आपने दिया था वो भी वापस करेगा। जैसे मान लो 20 रुपए के पीछे 1 रुपया टैक्स है कि नहीं है? यही देख लो, 20 पचे तो तभी ना, 20 के पीछे 1 रुपया, 20 के पीछे 1 रुपया, 20 पचे 100, पांच एक पांच 5 रुपया टैक्स है कि नहीं है? तो अगर आपने सामान वापस किया और आपको 20 रुपया दे रहा है तो सिर्फ 20 रुपया नहीं देगा, आपका टैक्स भी आपको वापस करेगा। तो मान लो 20 रुपया वापस कर रहा है और आपका टैक्स भी वापस कर रहा है, तो आईटीसी कितने की थी पहले? आईटीसी पहले कितने की थी? 5 रुपए की। अब जब एक वापस कर दिया होगा तो कितने की हो गई होगी? 4 रुपए। तो क्वेश्चन में पूछते हैं कि जब पर्चे रिटर्न होता है तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या बताएंगे आप? तो बताइएगा जी, जब पर्चे रिटर्न होता है तो आईटीसी हमारी क्या होती है? पंडित जी के भर। ठीक है, दो चीजें हो जाएंगे, टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी, समझ में आ गई आप लोगों ना? तो बताइए, अगर पर्चे रिटर्न होता है तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आईटीसी क्या होगी? और सेल्स रिटर्न होगा तो? ठीक है जी, अपने पास है कुछ भी। एक बात बताइए, जब आईटीसी घट रही है पर्चे रिटर्न पे, तो मान लो टैक्स लायबिलिटी 6 रुपए की थी, तो आपको भी कोई सामान वापस करे तो आप उसको पैसा नहीं वापस करेंगे और टैक्स नहीं वापस करेंगे, टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, वो भी घटेगी, दोनों डिक्रीज होगी, याद रखिएगा। लेकिन टैक्स लायबिलिटी को लेकर जल्दी कोई पूछता नहीं है, लोग क्या पूछते हैं? आईटीसी को लेकर पूछते हैं। तो कोई पूछेगा अगर पर्चे रिटर्न हो रहा है, आप ही सोचिए कि अगर हम 100 रुपए का सामान खरीदे हैं, अब 5 रुपया टैक्स भी दिए हैं और 20 रुपए का सामान हम वापस कर दिए हैं, तो दुकानदार हमको 20 रुपया मेरा वापस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और सिर्फ 20 रुपया नहीं, जो टैक्स लिया होगा वो भी टैक्स हमारा क्या करेगा, भैया लीजिए अपना टैक्स ले जाइए। यानी 1 रुपया कम हुआ, यही तो आईटीसी था हमारा 5 रुपया, 1 रुपया कम होगा कि नहीं होगा? अब कितना हो गया? 4 रुपया होगा। तो यानी आईटीसी पे इफेक्ट पड़ा है। कोई पूछेगा पड़ा है? हाँ पड़ा है। क्या पड़ा है? तो डिक्रीज हुआ है, आईटीसी घट गई है। कोई पूछेगा आईटीसी क्या हो रही है, सीए लोग पूछते हैं अक्सर इंटरव्यू वगैरह में कि अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सर आईटीसी घट जाती है। क्या हो जाती है? आईटीसी घट जाती है, याद रहेगा ना? चलिए। आप समझिएगा मेरी बात। अब जब अगर बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। तो उसको उस समय आपको मिलता है जीएसटीआईएन। क्या मिलता है आपको? जीएसटीआईएन। जीएसटीआईएन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या मिलता है आपको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। कितने अंक का होता है? 15 अंकों का होता है। तो जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको जीएसटीआईएन मिलता है 15 अंकों का। कितने अंकों का? 15 अंकों का। समझ में आ रही बात ना? ठीक है। तो 15 अंकों का आपको मिलता है, जिसमें स्टार्टिंग में जो 2 अंक होते हैं वो आपकी स्टेट का कोड होता है। क्या होता है? उसके जस्ट 2 अंक के बाद बाकी 10 अंक जो होते हैं वो आपके पैन कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? मतलब आपके पास पैन कार्ड है तो ही आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, है ना? और बाकी की जो आखिरी के 3 अंक होते हैं उसमें से एक एंटिटी कोड होता है, एक ब्लैंक कोड होता है और एक चेकसम डिजिट होता है। ठीक है, ये सारे बिजनेस कोड होते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, समझिएगा। जैसे हर राज्य का अलग अलग कोड होता है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश का कोड है 09। क्या है? 09। दिल्ली का है 07, बिहार का है 01। ऐसे हर राज्य का अलग अलग कोड बनाया गया ताकि पहचान किया जा सके कि कहाँ का जीएसटी नंबर है। तो जैसे एक मैं जीएसटी नंबर लिख दे रहा हूँ, 09APP1231ZD। 15 अंक हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 हो गया। तो स्टार्टिंग है 2 क्या है आपका?
स्टेट कोड है। बाकी का 10 क्या होगा आपका? हाँ, पैन नंबर हो जाएगा। और आखिरी का 3 एंटिटी कोड, ब्लैंक, चेकसम डिजिट। समझ में आया कि नहीं आया? कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है। अच्छा, किसी के भी जीएसटीआईएन नंबर से पैन कार्ड का आप पता लगा लेंगे? लगा लेंगे। स्टार्टिंग का 2 अंक निकाल दीजिएगा, उसके बाद गिन लीजिएगा 10 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यम तक क्या है? पैन कार्ड नंबर 10 अंकों का होता है। हो गया। यानी किसी के जीएसटीआईएन नंबर से हम उसका पैन कार्ड निकाल सकते हैं या जान सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? याद रखिएगा। कितने अंकों का होता है? चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना? यही स्ट्रक्चर होता है उसका, यही स्ट्रक्चर पैन कार्ड, सॉरी, जीएसटीआईएन नंबर का। अब थ्रेशोल्ड लिमिट कह रहा है ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट पार कर लेते हैं। जैसे कि समझिएगा, हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे क्रेडिट कार्ड भी आपको तब मिलता है जब आपका ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा हो, आपका एनुअली टर्नओवर अच्छा हो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? कोई पूछेगा टर्नओवर क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? तो जितने का हम सेल करते हैं एनुअली, जितने का सेल करते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा टर्नओवर कहलाता है। एक लाइन लिख लीजिएगा, बोलता है बहुत ऊपर है। जितने का हम सेल करते हैं एनुअली, वो हमारा क्या कहलाता है? एनुअली टर्नओवर कहलाता है। क्या कहलाता है? एनुअली टर्नओवर कहलाता है। हो गया? कह रहा है कि ऐसे बिजनेस जो एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब कि इसमें भी जैसे डीलर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के डीलर होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है रेगुलर डीलर, एक होता है कंपोजिशन डीलर। जीएसटी में 2 टाइप के डीलर होते हैं, एक रेगुलर और एक होता है कंपोजिशन। ज्यादा प्रियोरिटी रेगुलर को दी गई है, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, कितना? 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप रेगुलर डीलर में के अंतर्गत आते हैं और आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन में आते हैं, कंपोजिशन डीलर में आते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अधिकार नहीं है, ना टैक्स कलेक्ट करेंगे ना टैक्स देंगे, ना टैक्स कलेक्ट करेंगे ना ही टैक्स देंगे। लेकिन रेगुलर डीलर टैक्स कलेक्ट भी करेगा और टैक्स पे भी करेगा। समझ में आ रही बात ना? रेगुलर डीलर होता है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, इनको अधिकार है टैक्स लेने और देने का भी। लेकिन कंपोजिशन डीलर कौन होते हैं? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है और इनको अधिकार नहीं है, ना टैक्स लेंगे और ना ही टैक्स देंगे, बस अपने टोटल इनकम का 1% गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। अच्छा, इनको मंथली क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इनको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, इनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यही अंतर है दोनों में। कितने टाइप के डीलर होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर किसको कहते हैं? जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो। और कंपोजिशन किसे कहते हैं? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो। ठीक है। रेगुलर डीलर क्या करेंगे? टैक्स देंगे भी और टैक्स लेंगे भी। लेकिन कंपोजिशन डीलर ना टैक्स देंगे ना लेंगे। क्या करेंगे? अपने एनुअल टर्नओवर जो भी आपका इनकम होगा उसका 1% क्या करेंगे? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। समझ में आ गई बात ना? चलिए देखिए, हर राज्य के लिए दिखाया हुआ है। कुछ राज्य जो लिमिटेड है उनके लिए बताया है, उनके लिए 20 लाख का टर्नओवर पता नहीं क्या किया है, और बाकी के लिए 40 लाख की बात की गई है। 28 राज्य होते हैं ना। अब क्या क्या दिया हुआ है, ये मैंडेटरी है आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो याद करने वाला है। कुछ बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो इन कैटेगरी के भीतर आएगा। जैसे कि अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करेगा, मतलब कि बाहर अपने राज्य से बाहर कोई चीज बेचता है, टैक्स वाला। टैक्सेबल का मतलब टैक्स वाला। तो उसे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझ रहे हैं ना? इस सारी क्राइटेरिया एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुछ है नहीं इसमें।
बस ये है कि कब कब उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब आ गया टाइप्स ऑफ डीलर। कितने टाइप के डीलर होते हैं? दो, रेगुलर और कंपोजिशन। यहाँ 1 करोड़ लिखा हुआ है, इसको 1.5 करोड़ बना लीजिएगा आप लोग उसमें नोट्स में, क्योंकि पहले का है, लिख लीजिएगा। हो गया? हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन तो मैं पहले आपको बता दिया हूँ ना, जीएसटी पेबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस ये वाला आईटीसी वाला बताया ना पहले, पता है ना, जीएसटी पेबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। कह रहा है ऐसे डीलर जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है उन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है रेगुलर स्कीम के, ठीक है। ऐसे डीलर को टैक्स मंथली या क्वार्टरली, मंथली का मतलब मंथ में, महीने में, और क्वार्टरली का मतलब तिमाही, 3 महीने में जमा करना होता है, ठीक है। ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले की जरूरत पड़ती है, जीएसटी पे इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। कंपोजिशन डीलर क्या होता है? ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ 1.5 करोड़ से तब हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत करा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को बनाने के लिए किया गया है। ऐसे डीलर को टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंट, जैसे कि करंट में चल रहा है 1%, टैक्स देना होता है। बस ये टैक्स ना करे करे इनको, ऐसे डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, ना टैक्स देंगे ना लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई। अब देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे इनवाइसिंग। क्या पढ़ेंगे? इनवाइसिंग। दो टाइप की इनवाइसिंग होती है। कितने टाइप की इनवाइसिंग होती है? दो टाइप की, एक टैक्स इनवाइस होता है और एक बिल ऑफ सप्लाई। तो मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कितने टाइप के डीलर होते हैं? दो टाइप के। हाँ ठीक है। और कितने टाइप का सामान आप बेच सकते हैं? एक तो ऐसा सामान जिस पर टैक्स लगा हो, या तो ऐसा सामान जिस पर टैक्स ना लगा हो, यानी कि टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्ट गुड। नहीं, नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्ट बोलते हैं, बताया था कि एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कर मुक्त। तो दो टाइप का सामान बेच सकते हैं आप, ये तो एक बिना टैक्स वाला और एक टैक्स वाला। तो जो टैक्स वाला है उसे बोलेंगे टैक्सेबल, और जो बिना टैक्स वाला है उसे बोलेंगे एग्जेम्प्ट। क्या बोलेंगे? एग्जेम्प्ट। तो जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा, यानी कि रेगुलर डीलर जब ऐसी चीजें बेचेगा जिसपे टैक्स लगी हो, तो हम क्या इशू करेंगे? और बाकी हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई, ये आप समझ लीजिए। टैक्सेबल रेगुलर डीलर ऐसा सामान बेचेगा जिसपे टैक्स ना लगा हो, बिल ऑफ सप्लाई। या रेगुलर डीलर, सॉरी कंपोजिशन डीलर, चाहे टैक्स वाली चीज बेचे या बिना टैक्स वाली चीज बेचे, क्या इशू होगा? बिना सप्लाई। बात क्लियर है? मतलब दो टाइप की इनवाइस होती है, एक टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। और डीलर भी दो टाइप के होते हैं, रेगुलर डीलर और दो टाइप के गुड्स भी बेचते हैं, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, सब दो दो है। और दो चीज बेचते हैं हम लोग, गुड्स और सर्विस बेचते हैं, सब दो दो वाला रेशियो दिमाग में रखे रहिएगा। दो टाइप की चीजें बेचते हैं, गुड्स और सर्विस। दो टाइप का सामान बेचते हैं, टैक्स और बिना टैक्स। दो टाइप के डीलर हैं और दो टाइप की इनवाइस। याद रहेगा ना? टेस्ट होगा। तो जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा तो टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस तभी इशू किया जाता है जब एक नियम हो, टैक्स वाली बात हो। अब क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई अभी जैसे बताया है कि कंपोजिशन डीलर को अधिकार नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, बताया ना, ना देने का। जब टैक्स लेगा भी नहीं, देगा भी नहीं, तो क्या इशू होगा? टैक्स इनवाइस तो उससे नहीं होगा। टैक्स इनवाइस में इशू क्या इशू होगा? और ये भी रेगुलर डीलर भी ऐसा सामान बेचा है जिस पर टैक्स ना लगाओ, तो जब टैक्स नहीं लगा तो टैक्स इनवाइस इशू होगा? नहीं इशू होगा। टैक्स इनवाइस तभी इशू होगा जब टैक्सेबल चीज बेचेंगे, वो भी कौन? जो रेगुलर। बाकी हर कंडीशन में क्या इशू होगा? यहाँ तो कोई डाउट है? क्लियर रहेगा ना? ठीक है, याद रखिएगा कि जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचता है तो टैक्स इनवाइस इशू करते हैं, और बाकी सारे ही कंडीशन में क्या इशू होता है? बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर रहेगा? बस यही है। अब हर चीज का एसेसन कोड होता है, ठीक है। एसेसन कोड वगैरह होता है, सारी चीजें हम देखेंगे। और उसके बाद से है इनपुट क्रेडियम, ये सारी चीजें हो गई हैं। हाँ, एक चीज और रह गई है, एक चीज और जान लीजिए आप लोग थोड़ा सा, कि मैंने कहा था जीएसटी का स्लैब रेट होता है,
जैसे 5%, 5, 12, 18 यही होता है। और कितने टाइप की जीएसटी अपने वहां यूज होती है? सीजीएसटी, जीएसटी। देखिए बस नाम बदलता है कि जब लोकल करेंगे तो दोनों एक साथ देंगे, यही ना। और जब अलग अलग स्टेट को होगा तो अकेला जीएसटी अकेला देंगे, तो कोई अच्छा नहीं, वो अंतर नहीं है इनमें, अमाउंट बराबर आएगा। अगर 5% वाला कोई आइटम है और लोकल बेच रहे हैं तो 2.5% सीजीएसटी देंगे और 2.5% एसजीएसटी। देखो हो गया 5% और आईजीएसटी अकेला अकेले, मतलब बस समझेगा ना। और 12% में 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, और ये अकेला। समझ में आ रही बात ना? मतलब टैक्स में कोई अंतर नहीं आता। जैसे 100 रुपया टैक्स अगर लोकल में दे रहे हैं तो 100 रुपया टैक्स इंटर स्टेट में भी देंगे। बस यही होगा कि लोकल में 2 भाग में देंगे, 2 भाई हैं। जैसे चाचा पापा होते हैं तो पापा का एक ही लड़का और चाचा का 2 लड़का, तो 2 लड़का वो है सीजीएसटी, 2 भाई हैं तो खेत का हिस्सा लगेगा ना 2 भाग में, और इनका अकेले मिल गया है। ठीक है, वही बात। 18 है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, और ये क्या होगा 18 ले लेगा। और 28 में क्या होगा 14, 14 और अकेला। मतलब अमाउंट में अंतर नहीं आएगा, बस यही होगा कि 2 भाग में बांट के दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं इकट्ठा दे देंगे, यही करेंगे, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अच्छा, जीएसटी में जो चीज कॉमन है समझिएगा, जीएसटी R1, जीएसटी R1, जीएसटी R2 और जीएसटी R3B। जो जीएसटी R1 होता है वो सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट चेक किया जाता है। क्या करने के लिए? सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट। क्या चेक करने के लिए? सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी R2 क्या होता है? परचेज का जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी R3B क्या होता है? परचेज और सेल्स का समरी होता है। लिख लीजिएगा।